रामपुर तिराहा कांड में 30 साल बाद इंसाफ, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को बड़ी राहत। मुजफ्फरनगर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, पीएससी के 2 सिपाहियों को दे दिया आजीवन कारावास। 3 दशक की कानूनी लड़ाई, जीत ही गए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी। 30 साल के लंबे इंतजार के बाद ही सही, रामपुर तिराहा कांड में उत्तराखंड आंदोलनकारियों को आखिरकार इंसाफ मिल ही गया है। मामले में 3 दशकों तक चली सुनवाई के बाद मुजफ्फरनगर की अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने केस में पीएससी के 2 सिपाहियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इन दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जिस रामपुर तिराहा कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, उस प्रकरण में अब पीड़ितों को न्याय मिल गया है। लगभग 30 वर्ष बाद उनको न्याय मिला है और मेरी उत्तराखंड संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं, नैनीताल में, देहरादून में, और जो पीड़ित है उससे बात हुई है, वो सभी जो है इस माननीय न्यायालय के जो जजमेंट पारित किया है उससे संतुष्ट हैं। रामपुर तिराहा कांड, जिसके बारे में सोचकर भी डर लगता है, सामूहिक दुष्कर्म, लूट, छेड़छाड़ और साजिश रचने के इस घिनौने मामले में अब न्यायालय ने पीड़ितों को न्याय देने का काम किया है। अदालत ने 30 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना फैसला सुना दिया है। 15 मार्च को दोष सिद्ध करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 18 मार्च 2024 ये वो ऐतिहासिक दिन है जब रामपुर तिराहा कांड के गुनहगारों को ताउम्र सलाखों के पीछे बिताने की सजा दी गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने सुनवाई के दौरान इस कांड को जलियांवाला कांड जैसा बताया। उन्होंने इस दौरान यूपी पुलिस की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश के सबसे बड़े राज्य की पुलिस अपनी सेवाओं पर अग्रणी रहती है, लेकिन इन दोनों पुलिस कर्मियों ने बदनाम करने का काम किया है। न्यायालय ने यह भी माना कि दोनों दोषी सिपाहियों का आचरण सहानुभूति के लायक नहीं है। ये संदेश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी सेवा में रहते हुए, चाहे वो पुलिस बल में हो या किसी भी लोक सेवक हो, इस तरह की दोबारा से कोई विवश घटना कार्य न करे और आम जनमानस में इस जजमेंट का संदेश जाएगा, जिससे न्यायालय के प्रति ये प्रूव होगा कि चाहे वो घटना 30 साल पहले की गई हो, इस तरह की पुनरावृत्ति कोई भी व्यक्ति ना करे, चाहे वो पुलिस हो या कोई व्यक्ति हो। हाथ में हथकड़ियों के साथ पुलिस की गिरफ्त में चल रहे ये वही 2 सिपाही हैं जिन्होंने अपनी हरकतों से न सिर्फ खाकी बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया था। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन जब अदालत का फैसला आया तो इनके गुनाहों का पूरा हिसाब किताब कर दिया। रामपुर तिराहा कांड में सीबीआई की ओर से कुल 15 गवाह पेश किए गए। दोनों अभियुक्तों पर धारा 376 जी, 323, 354, 392, 509 और 120 बी के तहत दोष सिद्ध हुआ है। कोर्ट ने दोषी मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप को उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया। न्यायालय ने अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं। 2 अक्टूबर 1994 को जो घटना हुई थी, उसके संबंध में जो मामला महिलाओं के साथ रेप हुआ था, उसके संबंध में मामला थाना छपार पर दर्ज हुआ था। उस मामले में 2 अभियुक्तों को दोषित किया गया था। आज उस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा उनके दोष सिद्धि पर अपना निर्णय सुना है। दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास से दंडित किया है तथा दोनों ही अभियुक्त मिलाप सिंह व वीरेंद्र प्रताप को 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर रामपुर तिराहा कांड क्या है, क्यों इस कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और क्यों इस पर फैसला आने में 30 साल लग गए। दरअसल ये घटना 1 अक्टूबर 1994 की है, जब अलग राज्य की मांग के लिए देहरादून में बसों में सवार होकर आंदोलनकारी दिल्ली के लिए निकले थे। इनमें महिला आंदोलनकारी भी शामिल थी। रात करीब 1 बजे रामपुर तिराहा पर बसों को रोका गया। दोनों दोषियों मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बस में चढ़कर महिला आंदोलनकारी के साथ लूटपाट, छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया। ये दोनों उस वक्त पीएससी गाजियाबाद में तैनात थे। सिपाही मिलाप सिंह मूल रूप से एटा के निधौली कला थाना क्षेत्र के बोरेची गांव का रहने वाला है। वहीं दूसरा आरोपी सिपाही वीरेंद्र पाल मूल रूप से सिद्धार्थ नगर के थाना पथरा बाजार के गांव गौरी का रहने वाला है। वर्दी की आड़ में कानून को मजाक बनाकर जो हैवानियत इन दोनों ने महिलाओं के साथ की थी, उसकी सजा अब इन्हें मिल चुकी है। उम्र आधी से ज्यादा बीत चुकी है, बुढ़ापे की दहलीज पर हैं,
लेकिन अभी इनके गुनाहों का हिसाब होना बाकी है। फाइलों के ढेर के बीच 30 साल बाद कोर्ट का अंतिम फैसला आ ही गया। अब इन गुनहगारों को पूरी उम्र जेल में ही बितानी होगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।